रियो डी जेनेरियो, एक शहर जो कभी अपने कार्निवल के लिए जाना जाता था, आज गोलियों की गूंज से कांप रहा है। ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी खूनी कार्रवाई, 80 से ज्यादा लोग मारे गए और सरकार का कहना है यह एक ऑपरेशन था, लेकिन हकीकत कुछ और, एक वॉर अपने ही देश के अंदर। यह ऑपरेशन की शुरुआत हुई मंगलवार की सुबह, जब 2500 पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने रियो के उत्तरी इलाकों में धावा बोला। लक्ष्य था कमांडो वर्मेल्हो यानी रेड कमांडो, ब्राजील का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल। यह वो गैंग है जिसने पिछले 3 दशकों से रियो की झुग्गियों, जिन्हें वहां फवेलोस कहा जाता है, पर अपना शासन कायम रखा है। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार और स्थानीय राजनीति में दखल, सब कुछ इनके ही हाथों में है। तो सवाल यह है, यह युद्ध अचानक क्यों? दरअसल पिछले कुछ महीनों में रियो एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। कमांडो वर्मेल्हो एयरपोर्ट के रास्तों पर टोल वसूली, हथियार तस्करी और ड्रग ट्रांजिट रूट अपने कब्जे में ले लिए थे। राज्य सरकार के लिए यह अब सिर्फ अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। सुबह जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, गोलीबारी भड़क उठी। गैंग ने जवाब में कारें जलाई, सड़कें बंद की और इतिहास में पहली बार ड्रोन से विस्फोटक गिराए। हाँ, आपने सही सुना, ड्रोन अटैक। ड्रग ट्रैफिकर्स अब सिर्फ पिस्तौल से नहीं, एफपीएफ ड्रोन से पुलिस पर बम गिरा रहे हैं। यह है 21वीं सदी का नार्को वॉर। अब सोचिए, यह गैंग इतना ताकतवर कैसे? क्योंकि वहां की सरकारें सालों से गरीबी, शिक्षा की कमी और भ्रष्टाचार से जूझ रही है। फावेलोस में लोग सरकार से ज्यादा गैंग लीडर्स पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें सुरक्षा, नौकरी और यहां तक कि न्याय का झूठा वादा देते हैं। यही वैक्यूम ऑफ गवर्नेंस है जिसने ड्रग माफिया को राज्य के भीतर राज्य बना दिया। अब आगे क्या? रियो का यह ऑपरेशन फिलहाल खत्म हुआ, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। सरकार कह रही है हम जीत रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हिंसा का चक्र टूट ही नहीं रहा। हर मारे गए गैंगस्टर की जगह एक नया चेहरा उठकर खड़ा होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील की छवि दांव पर है। आने वाले महीनों में वहां COP30 क्लाइमेट समिट जैसी बड़ी घटनाएं हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील की छवि तक दांव पर लगी है। आने वाले कुछ महीनों में ही वहां पर COP30 क्लाइमेट समिट जैसी बड़े इवेंट होने हैं। और अब दुनिया पूछ रही है, दुनिया का सवाल है, क्या ब्राजील अपने ही शहरों में शांति बहाल कर पाएगा? यह सिर्फ ब्राजील की ही कहानी नहीं। जहां भी शासन कमजोर पड़ेगा, जहां भी शासन कमजोर पड़ता है, अपराध राज्य पर कब्जा कर ही लेता है। और जब सरकार जवाब देती है तो नतीजा होता है वॉर विद इट। कानून बनाम अवैध ताकतें, लोकतंत्र बनाम ड्रग एम्पायर, और बीच में वो इंसान, वो आम इंसान जो बस जीना चाहता है। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे थे इंडिया इनसाइड न्यूज। जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया की हर जंग में सच सबसे पहले यहीं आपके सामने लाई जाएगी।